हैलाकंदी जिले के पानी ब्रिज चाय बागान के जिस बहन का बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किया गया है, वह बहन नारी समाज की हंसती हुई मुस्कुराती हुई एक नादान कली थी। जिस अत्याचारी ने, जिस दुराचारी ने उस बहन के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या किया है, वह दुराचारी भी उसी नारी के गर्भ से पैदा हुआ एक इंसान है। उसी नारी के गर्भ से पैदा हुआ, आज एसपीजी हो, कमांडो हो, पुलिस प्रशासन हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, उसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। जज जो अदालत में बैठकर न्याय और अन्याय का फैसला करते हैं, वो जज भी उसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। जो असम के हमारे आज माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री मामा हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, वो भी उसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट जो मुख्य आरोपी रहा है इस मामले का, उसको तुरंत गिरफ्तार करके फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाए। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया गैंगरेप होने के बाद पूरे संसद में एक सख्त कानून बना था, जिस आधार पर दोषियों को 22 मार्च 2020 इंग्रेजी को फांसी दिया गया था। हम चाहते हैं গত দুদিন আগে হাইলাকান্দি বীর্ণ ব্রিজে ৩-৪ জন ভিন ধর্মী যুবক দুই হিন্দু নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করে জঙ্গলে নিয়ে তাদের সাথে ধর্ষণ করে এবং তারই মধ্যে একটি নাবালিকা মৃত্যুবরণ করে। তারই প্রতিবাদে আজ দুর্লভ ছাড়ায় একটি গণমিছিল বের হয়। দেখে নেব কিছু দৃশ্য। যে মর্মান্তিক এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তার আজকে আমরা গণমিছিলের মাধ্যমে ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং একজন আসামি যে এখনো বাকি আছে, ধরা হয় নাই, প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখছি যে অতি সত্বর তাকে ধরা হোক এবং আইনের কাছেও আবেদন আমি করছি যে এই কেসটাকে যাতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে আনা হোক এবং দোষী যারা, অপরাধী যারা, তাদেরকে সোজাসুজি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া হোক। তাই এই সবার মনে শান্তি হবে এবং তার আত্মারও শান্তি হবে যে চলে গেছে এখান থেকে। এটাই হাইলাকান্দি জেলার মোহনপুর বার্নি ব্রিজ বাগানে সংগঠিত ধর্ষণ কাণ্ড, যা নির্ভয়া কাণ্ডকে লজ্জিত করছে। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে নির্ভয়া কাণ্ড সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে যেটা ছিল তার চেয়ে বেশি ন্যাক্কারজনক এই ঘটনার আমরা তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাই এবং এই ঘটনার পান্ডা যারা এখানে আছে তাদের প্রতি আমরা আক্রোশ ব্যক্ত করে আজকে এই মিছিলটা, এটা আরও বাড়বে। ভবিষ্যতে আমরা চা বাগান অঞ্চল থেকে আরও জোরদার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া আমরা তীব্র করতে চাই এবং আমরা চাই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। विशेषভাবে আহমেদ जो मुख्य आरोपी रहा है इस मामले का, उसको तुरंत गिरफ्तार करके फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाए। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया गैंगरेप होने के बाद पूरे संसद में एक सख्त कानून बना था, जिस आधार पर दोषियों को 22 मार्च 2020 इंग्रेजी को फांसी दिया गया था। हम चाहते हैं उसी एक्ट, उसी धाराओं को लागू करके दोषियों को तुरंत फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। लेकिन 2012 से 20 आते आते 8 साल बीत गया था, इसलिए हम चाहेंगे इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में डेली रोजाना सुनवाई करके फैसला सुनाया था। इसी आधार पर सोनाली के जितने भी दरिंदे हैं उनको 3 महीना के भीतर ही फांसी दिया जाए, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम रही तो हम युवा जो पीढ़ी है, हम लोगों का भीतर जो आग धधक रहा है कभी भी बाहर आ सकता है। जैसे 2015 में मार्च महीने में एक बार होली के दिन दीमापुर में जेल में से बंद किसी एक बलात्कार के आरोपी को जेल से घसीट करके बाहर ला करके नंगा करके चौराहे पे मारा गया था पब्लिक द्वारा वहाँ की। इसी तरह से हम भी कानून को हाथ में लेने के लिए जैसे बाध्य ना हो, इसके लिए सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उनको फांसी के फंदों तक। हैलाकंदी जिले के पानी ब्रिज चाय बागान के जिस बहन का बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किया गया है, वह बहन नारी समाज की हंसती हुई मुस्कुराती हुई एक नादान कली थी। जिस अत्याचारी ने, जिस दुराचारी ने उस बहन के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या किया है, वह दुराचारी भी उसी नारी के गर्भ से पैदा हुआ एक इंसान है। उसी नारी के गर्भ से पैदा हुआ, आज एसपीजी हो, कमांडो हो, पुलिस प्रशासन हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, उसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। जज जो अदालत में बैठकर न्याय और अन्याय का फैसला करते हैं, वो जज भी उसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। जो असम के हमारे आज माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री मामा हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, वो भी उसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज संपूर्ण विश्व के महान लोक नायक हैं, वो भी उसी नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। इसीलिए मैं हमारे राताबाड़ी के विधायक आदरणीय विजय मलाकार जी से, करीमगंज लोकसभा के सांसद आदरणीय कृपानाथ मल्ला महाशय जी से, मामा हिमंत बिस्वा शर्मा जी से, गृह मंत्री
अमित शाह जी से और लोक नायक, विश्व के महानायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि आप अगर राम मंदिर का फैसला करवा सकते हैं, आप अगर कश्मीर से 370 हटा सकते हैं, आप अगर नोटबंदी करवा सकते हैं, आप अगर जीएसटी लागू कर सकते हैं, आप अगर 3 तलाक को बैन करवा सकते हैं, तो ऐसे अत्याचारियों के विरुद्ध ऐसा सख्त कानून लाइए जिससे कोई भी अपराधी हर माता पर, बहन पर जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे और उसकी आत्मा कांप उठे। इसलिए मैं आज आप सब मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता को, माताओं बहनों को, हर नेता को, हर पुलिस प्रशासन को, हर जज को, अदालत में बैठे हुए न्यायाधीश से आवेदन करना चाहता हूं कि आप सब न्यायमूर्ति हैं, न्याय कीजिए और ऐसा सख्त कानून लाइए और वो भी कानून तारीख पर तारीख नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा आवेदन है।